वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास ये दूसरे पार्ट के दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में ध्यान देना, साहब नाम के लड़के की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अगला कहानी में मुकेश नाम का कैरेक्टर है और ये कहानी भी मलिन बस्ती पर आधारित है। लेखिका मुकेश के बारे में यहाँ पर वर्णन करती है। मुकेश क्या क्या है, कौन है और इसका उद्देश्य क्या है, इनका क्या फीचर्स। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। तो ये दूसरा कहानी है, पार्ट टू, मुकेश स्टोरी। तो मुकेश कौन है? मुकेश इस कहानी में नंबर वन एज ए वेंजल मेकर बॉय में के रूप में दिखा दिया। क्या दिखा गया? वेंजल मेकर बॉय के रूप में दिखा दिया। दूसरा यहां पर दिखा दिया कि वो ड्रीम्ड टू बी ए मोटर मैकेनिक। क्या है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कुल मिला के यहाँ पर मुकेश अपनी परंपरा, अपनी जो परिवार पूर्वजों का काम तोड़ करके वो कुछ बेहतर बनना चाहता था। तो इसको कहानी में समझते कैरेक्टर और इमेज के माध्यम से स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कहानी एक प्रकार के षड्यंत्र में लोगों को दबाया जा रहा था। किस प्रकार मुकेश और मुकेश के साथ और भी परिवार है। ये कहानी दरअसल ध्यान देना फिरोजाबाद शहर की घटना। फिरोजाबाद शहर एकमात्र शहर है कि संपूर्ण भारत की या दुनिया की चूड़ी यहीं पर ही बनती है। तो इस कहानी में किस प्रकार मुकेश एज ए हेड बॉय, एज ए सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, ये हम दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? और एक एक चीज का इंपॉर्टेंट है, सारा चीज ईच एंड टॉपिक एवरीवन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट कैरेक्टर नंबर वन आपका कौन है? मुकेश। ये पुअर बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद का गरीब लड़का है, हु वर्क्स इन द वेंजल इंडस्ट्री, जो चूड़ी के उद्योग में क्या करता है? काम करता है, कठिन परिश्रम करता है। बट परंतु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, परंतु इसका एकमात्र उद्देश्य था क्या कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये दिखाया गया इस कहानी में। क्लियर? दूसरा आपका कैरेक्टर है, दूसरा नैरेटर मिस कथाकार, जो यहाँ पर स्वयं लेखिका है, अनित जंग। शी ऑब्जर्व मुकेश लाइफ, कि ये जो लेखिका है ये मुकेश की जीवन शैली को यहाँ पर क्या देखती है, एंड एक्सप्लेन्स, और बताती है द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या? यहाँ ध्यान देना, बाल श्रम, बाल मजदूरी है कि नहीं। हमारे भारत में 18 साल से नीचे काम करने वालों को बाल श्रम कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, बाल मजदूरी। इन द वेंजल इंडस्ट्री, चूड़ी उद्योग में। तो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले जो छोटा लड़का है मुकेश, वो किसके एज ए चाइल्ड लेबर के रूप में वर्क कर रहा है। तीसरा आपका अगला पॉइंट है मुकेश से फादर, मुकेश के पिताजी। तो ये पुअर वेंजल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, हु वर्क्स हार्ड बट रिमेन्स ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, कि मुकेश के पिताजी इतने कठिन परिश्रम करते फिर भी गरीब के गरीबी के जाल में ही फंसे रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका चौथा कैरेक्टर पॉइंट, स्टूडेंट्स, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ। तो को क्या है? वो एक बूढ़ी औरत है, परंतु हु बिलीव्स दैट देयर फैमिली, परंतु इनका मानना है कि इनका जो परिवार है इज वर्न टू मेक वेंजल, इनका एकमात्र मानना है कि उसका परिवार सिर्फ चूड़ी बनाने के लिए पैदा हुआ है। बिकॉज ऑफ फेट, क्योंकि भाग्य में यही लिखा था। यहां पर मुकेश की दादी, धन ना, मुकेश की दादी का अधिकतर विश्वास सिर्फ क्या? फेट, भाग्य पर निर्भर। क्या है? भाग्य, क्या? अरे हमारे भाग्य में तो यही लिखा है। तो ये ध्यान देना, ये कब होता है? जब इंसान मजबूर होकर के, हताशा होकर कुछ कर नहीं पाते हैं, तब जाकर के उनके मन में विभिन्न प्रकार की जो चिंता है, ये विभिन्न प्रकार की बातें के दिमाग में बैठ जाती है। तो ये दिखाएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट है, पांचवा, वेंजल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के क्या? वेंजल मेकर्स। तो वेंजल मेकर्स, फिरोजाबाद शहर के जितने भी चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, वेंजल मेकर्स, मेक मीन्स बनाना, मेकर बनाने वाला, मेकर्स बनाने वाले बहुवचन है। तो पुअर वर्कर्स, जो गरीब कमजोर कर्मचारी है, हु स्पेंड देयर लाइव्स, की वो अपने जीवन बिताते हैं वेंजल मेकिंग। ठीक है, कि चूड़ी बनाने में अपने जीवन बता दिए। वेंजल ग्लास वेंजल्स इन स्मॉल एंड डेंजरियस फैक्ट्रीज, की खतरनाक, ठीक है, खतरनाक और छोटे क्या कंपनी में। यहां पर कहने का मतलब, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में, इस प्रकार की एक फैक्ट्री में वहां पर काम करते हैं ना, वहां पर ढंग का रोशनी है ना, वहां पर कोई हवा है ना, कुछ नहीं है। वहां पर लोग किस प्रकार अपने मर मर के आंखों की रोशनी गवा करके काम कर रहे हैं, इस पार्ट में दिखाया गया, इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट छठवा है चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, की किस प्रकार, ध्यान देना, बच्चे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, की छोटे छोटे
जो लड़के हैं लड़कियां हैं हु वर्क इन द वेंजल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये लोग स्कूल ना जाकर के स्कूल के स्थान पर क्या कर रहे हैं, चूड़ी वाले उद्योग में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ की बच्चों की जो लाइफ है, ध्यान देना, ट्रिपल एक्स के नहीं, यहाँ पर मैं 5x बताऊंगा। 5x का मतलब पूरी तरह से खत्म है स्टूडेंट्स। they have lost their dignity, their confidence, their dream, each and everything they have lost। पूरी तरह सब कुछ बर्बाद कर चुके। क्यों? उनका मानना है कि वो सिर्फ पैदा हुए वहां पर चूड़ी बनाने वाले काम करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आप यहाँ पर थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देखेंगे स्टूडेंट्स। इमेज के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं ये पूरा परिवार है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब ध्यान देना, ये सब चूड़ी है। मतलब यहाँ पर बड़े बुच्चे परिवार के साथ यहाँ पर चूड़ी बना रहे हैं। तो सोचिए कि एक परिवार किस तरह मजबूर है यहाँ पर ऐसे काम करने के लिए, ये दिखाया गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एक चीज ध्यान देना, इमेज के माध्यम से मैं दिखा दूंगा किस प्रकार ध्यान देना है। यहाँ पर आंखों की रोशनी कुछ नहीं है, देयर इज नो एनी सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी नहीं है। तो देखिए अपने आंखों को गवा करके अंधेरे के अंदर ध्यान देना कि किस प्रकार अपनी आंखों की रोशनी को गवा रही है, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। दीज आर द फाइन एग्जाम्पल, फाइन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक अच्छे उदाहरण है अपने आप को समझने के लिए। इतना करने के बाद तब जा करके ध्यान देना मजदूरी करके चूड़ी बनाते हैं, तब जाके सप्लाई होती है। तो इन बच्चों की, इन सभी लोगों की जो उम्मीद है, इच्छा है, सपने हैं, सिर्फ इस कंपनी में क्या दब के मर चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो वो सारा चीज यहाँ पर देखिए। फिर बाद में मुकेश क्या बनना चाहता है, मुकेश चाहता है कि मैं अपनी चूड़ी वूड़ी बनाने की परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ करके वो एक गैराज में काम करना चाहता, ताकि वह एक मोटर मैकेनिक क्या है बन सके। मोटर मैकेनिक मतलब क्या है कि अपने काम को, उस पुरानी परंपरा को तोड़ करके मोटर मैकेनिक बनना, मतलब एक अच्छी लाइफ जीना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया। तो इस कहानी में दिखाया गया कि बालक के मन में कितना धैर्य है, कितने साहस है और कितना आत्मविश्वास है, ये दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। तो समरी को सबसे पहले हम जान लेते हैं, समरी, ये दूसरे भाग में समरी। ठीक है, दोनों के दोनों कहानी में लेखिका ने इन उन चीजों को वर्णन किया जो बच्चे हमारे भारत देश के ऐसे ऐसे गरीब गांव इलाका हर के कोने के, जहां पर लोग अपनी इच्छाओं को अपने सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग किसी न किसी षड्यंत्र में, किसी न किसी दबाव में क्या है, पड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए। ठीक है, और इन लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कि कोई लीडरशिप नहीं है कि उस तोड़ को आगे बढ़े, क्योंकि सब राजनेता वहां कर, सब पुलिस वाले, मिडिलमैन, सब क्या है, दलाली करके सब इन लोगों को क्या वहां पर घेर रखे हैं। तो यहाँ देखिए, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग, रिटेन बाय अनीत जंग, अनीत जंग के द्वारा लिखी गई है। इट डिस्क्राइब द हार्ड लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु वर्क इन द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री, कि किस प्रकार बच्चे चूड़ी बनाने वाले कंपनी में, उद्योग में काम करते हैं, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है, मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, ये सिटी फेमस फॉर मेकिंग एंजल ब्लश। तो मुकेश फिरोजाबाद सिटी में रहते हैं, और ये शहर केवल किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ तक कि एमसीक्यू बेस्ड में भी दिखाया गया है। मैनी फैमिलीज इन दिस सिटी वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज वेयर वेंजल्स आर मेड। तो इस कहानी में ध्यान देना कह रहा है कि अनेक परिवार जितने भी परिवार है इस फिरोजाबाद में, बहुत सारे, अधिकतर परिवार के चूड़ी बनाने वाले कंपनी में काम करते हैं। शहर है, परंतु शहर के साथ साथ मलिन बस्ती टाइप का भी है। द फैक्ट्रीज आर हॉट, और फैक्ट्री में क्या है, हॉट गर्मी है, गर्म है, डार्क अंधेरा है, एंड डेंजरियस खतरनाक है। भाई आप देख सकते हैं जहां पर काम करते हैं तो वहां गर्मी, अंधेरा, ठीक है, वह सब कुछ है, खतरनाक है, खतरा भी है। चिल्ड्रन आल्सो वर्क देयर फॉर लॉन्ग आवर्स, की बच्चे वहां कई कई घंटे तक काम करते हैं। एंड देयर आईज बिकम वीकर, उनकी आंख क्या कमजोर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द ब्राइट फायर, क्योंकि उस चमकीले आग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आग की जो लेयर से, जो चमक से ध्यान देना, अपनी आंखों को किस प्रकार लोग क्या है गवा रहे हैं। ठीक है, तो भाई आई इज एवरीथिंग स्टूडेंट्स। आई पर आपके बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग भी बनेंगे, आर्टिकल बनेंगे, ब्लेसिंग्स ऑफ आइज। ठीक है, तो कभी भी चीज का ध्यान देना, यदि कामयाब होना है स्टूडेंट्स, कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप बन पाओगे। उन सभी चीजों को त्याग दीजिए जो आपके जीवन में इन फ्यूचर में बाधा उत्पन्न होगी। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अभी का सजा बाद में मजा दिलाएगी।
मजा का मतलब होता है अच्छे फ्यूचर, वरना अभी आप मजा काटोगे तो बाद में सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ स्टूडेंट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो आगे कह रहा है मुकेश बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली ऑफ बैंजल मेकर्स, कि मुकेश एक गरीब परिवार, चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुकात रखता है। हिज फादर एंड अदर फैमिली मेंबर्स हैव बीन मेकिंग बैंजल्स फॉर मेनी इयर्स, कि मुकेश के परिवार अन्य परिवार भी इस चूड़ी बनाने वाले कंपनी में उद्योग में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। दे लिव इन ए स्मॉल एंड ब्रोकन हाउस एंड अर्न वेरी लिटिल मनी, कि मुकेश का जो परिवार एक टूटे फूटे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, वही रहते हैं, वही कमाते हैं सब कुछ। अगला, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, मैनी चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद कैन नॉट गो टू, क्योंकि गरीबी के कारण फिरोजाबाद के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बच्चे, खासकर जो परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गरीबी के कारण, अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज उसी काम को वैल्यू दे रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये इमेज को आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हाउएवर मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ध्यान देना, हाउएवर का मतलब परंतु ये, लेकिन मुकेश अन्य लोगों से डिफरेंट है। इस कोटेशन को याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है लेकिन मुकेश जो है अन्य लोगों से पूरी तरह से भिन्न है। मुकेश के मन में जिद था कि नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे अपने पूर्वज, अपने इन लोगों के साथ इस प्रकार के काम मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी इस परंपरा को, ट्रेडिशन को तोड़ करके मुझे कुछ बेस्ट करना है, ये दिखाया गया है। तो कह रहे ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का जो सपना था मोटर मैकेनिक बनना। ही वांट्स टू लर्न हाउ टू रिपेयर कार एंड वर्क इन गार्बेज, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया कि मुकेश सीखना चाहता था कि कार की रिपेयर कैसे, कैसे मरम्मत करे, कैसे चलाए ना। नेक्स्ट है, दिस स्टोरी शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर बट आल्सो गिव्स होप फॉर ए बेटर फ्यूचर, कि ये कहानी, ध्यान देना, गरीबी की समस्या और बाल मजदूरी, बाल श्रम को दिखाती है, परंतु ये भी उम्मीद देती है क्या, फॉर ए बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य की ओर। बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कौन आगे बढ़ते इस कहानी में? मुकेश। मुकेश भैया का काफी डिफरेंट है, मुकेश बनिए, और मैं तो कहता हूं मुकेश से बेहतर बनना है आपको, तब जाके आप क्या सुकून के जीवन जी पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक एक क्वेश्चन में, एक एक पार्ट में जीजन लगा दीजिए। जीजन का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, वर्ड्स में, कहानी के फैक्ट में। स्क्रीनशॉट ले लेके करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन सभी चीजों को यहाँ बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड है, आप एग्जाम में अपियर होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना, आप एग्जाम में जब अपियर होंगे ये सब यहीं पर आपको दिखेंगे। ये 2027 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड, आप चाहे हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, क्लियर, 2026 में जो आप हाफ ईयरली एग्जाम, क्या कहते हैं, 27 में, ठीक है, 2026 में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, प्री बोर्ड होगा, 27 में जो भी आप ना, जिस समय जैसे भी होगा, कुल मिला के जो आपका 27 सेशन में पूरा कंप्लीट यहीं से आएगा, इसके अलावा नो चांस। तो एक एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ध्यान देना, हु इज मुकेश एंड वेयर डज ही लिव, मुकेश कौन है और वह कहाँ रहता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज आप देख सकते हैं पेपर में, हमेशा एग्जामिनर आपको तभी पसंद करेंगे जब आपकी प्रश्न की जो उत्तर की जो लैंग्वेज है, सिंपल सरल भाषा में, टेंस के रिलेटेड हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, सादगी, सिंपल भाषा में, टेंस के अकॉर्डिंग। तो मुकेश कौन है, वो कहाँ रहता है, तो मुकेश इज ए पुअर बॉय हु लिव्स इन फिरोजाबाद। क्लियर, आप एग्जाम में इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं ब्लैक से, कि वो एक गरीब लड़का फिरोजाबाद शहर में रहता है, फिरोजाबाद में रहता है, फिरोजाबाद सिटी भी आप लिख सकते हैं। हिज फैमिली वर्क्स इन द ग्लास बैंडल इंडस्ट्री, कि उसका परिवार एक चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री, उद्योग। लाइक अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों की तरह, जैसे ही आल्सो हेल्प्स हिज फैमिली, क्योंकि यहां पर मुकेश अपने परिवार की मदद करता है। बट ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, परंतु वह एक मोटर मैकेनिक बनने की एक चाहत रखता है, सपना देखता है। हर बच्चे की एक सपना होता है, यदि वह पॉजिटिव अच्छे संगत में हो तो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस ऑल ओवर इंडिया, कि फिरोजाबाद जो है वो पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि फिरोजाबाद ही एक ऐसा शहर है, संपूर्ण भारत की चूड़ी सप्लाई यहीं से होता है, यहां तक कि विदेशों के लिए भी होता है, कुछ कुछ कंट्री में जहां। ठीक है,
तो आंसर है फिरोजाबाद इज ए फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंजल इंडस्ट्री, की अपने चूड़ी बनाने वाले काम के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों कर्मचारी आर इंगेज्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंजल इन फैक्ट्रीज एंड होम। और यहाँ फैक्ट्रीज एंड होम का मतलब ध्यान देना, जैसे नॉर्मली गाँव में ये होता नहीं कि जैसे सिटकुल आदि कंपनी में तो कुछ घरेलू वर्क फ्रॉम होम देते घर से काम, तो उस टाइप का। तो यहाँ कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों की संख्या में कर्मचारीगण आर इंगेज्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास, कि अच्छे अच्छे सुंदर चूड़ी बनाने के लिए वो लोग इंगेज लगे पड़े, फैक्ट्री के अंदर भी जा करके और घरों में भी काम कर रहे हैं। कुल मिला के पैसा पूंजी उनको मिले। द ट्रेडिशनल वर्क, और यही परंपरागत कार्य हैज बीन कैरीड ऑन फॉर मैनी जनरेशन इन द सिटी, और उस फिरोजाबाद शहर में और इस परंपरागत कार्य पिछले कई पीढ़ियों से चल रहा है। यहाँ पर जनरेशन का मतलब पीढ़ी, जैसे यहाँ पर मुकेश के पिताजी, उसके दादा, उसके परदादा ना, तो यहाँ पर ध्यान देना जनरेशन बाय जनरेशन दे आर वर्किंग दैट वर्क, कि वे लोग वही काम कर रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ वेंजल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, तो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले मजदूरों की काम करने की वहां स्थिति क्या है, उनकी दशा क्या है। यहां ध्यान इसमें सिचुएशन या कंडीशंस मतलब होता है स्थिति, कि वो कैसे स्थिति, किस प्रकार के। द वेंजल मेकर्स वर्क इन स्मॉल, कि ये लोग क्या करते हैं, द वेंजल मेकर्स वर्क इन स्मॉल डार्क एंड हॉट, इसको ध्यान रखिएगा, स्मॉल छोटा, अंधेरा और गर्म कमरे, मैंने वहां पर छोटे छोटे कमरों में लोग सब क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि इमेज में दिखा दिया था। फॉर लॉन्ग आवर्स, पिछले कई घंटों तक वो लोग काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली मान लीजिए कहीं पर काम करते हो 8 घंटा, तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ओवर शिफ्ट वगैरह करवाते हैं। द ब्राइट फायर ऑफ फर्नेंस डैमेजेस देयर आई, यहां तक कि उन भट्टियों में जो चमकीले आग की किरण निकलते, उनके कारण भी ये लोग अपनी आंखों को खो देते। ठीक है, एंड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। भाई क्या होगा, उससे अपनी आंखें खराब हो जाएगा, रोशनी चला जाएगा, अंधे हो जाएगा। कम उम्र में अंधे होना, समझ सकते हो ना, तो कितनी क्रिटिकल या कितनी संघर्ष कर रहे हैं वहां के लोग। दे अर्न वेरी लिटिल मनी, कि वे बहुत ही, यहाँ पर लिटिल मनी का मतलब होता थोड़ा बहुत पैसे कमाते, ये नहीं कि कोई हजारों लाखों की, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे, तो सोचिए क्या स्थिति है। एंड लीव ये फुल ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप, मतलब इतनी गरीबी में झेल रहे हैं। यहाँ फुल ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी में, हार्डशिप माने कठिनाई में, तो कितनी गरीबी और कठिनाई में झेल रहे हैं थोड़ा बहुत पैसे के लिए। ध्यान देना, तो तभी कहा जाता है कि गरीबी जो ऐसा चीज है ना, ये किसी उम्र के हिसाब से नहीं आता है। गरीबी बहुत ही बेशर्मी चीज है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेशर्मी चीज है। ये जात पात उम्र देख के नहीं आते। लेकिन देखिए मुकेश जैसे लड़के किस प्रकार यहाँ पर सामना कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर मैनी चिल्ड्रन फोर्स्ड टू वर्क इन द गार्बेज या इन द बेंजल इंडस्ट्री। तो कह रहे हैं यहाँ पर व्हाई आर मैनी, की करें कई बच्चों को चूड़ी उद्योग का काम करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है, कि क्यों उनको दबाव, यहाँ पर फोर्स्ड टू वर्क, काम करने के लिए मजबूर, उनकी भाई मजबूरी है, उनके घर चलाना है, 2 वक्त की भोजन के लिए, रोटी के लिए। तो कह रहा मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इन द वेंजल इंडस्ट्री बिकॉज देयर फैमिलीज आर वेरी पुअर, क्योंकि वो लोग, उनके परिवार क्या गरीब होते हैं, गरीब है, गरीब थे तभी उनको काम करना पड़ा। दे नीड एक्स्ट्रा इनकम टू सर्वाइव, उनको मान लीजिए कि कमाने वाला 1 जने, खाने वाला 8 जने, तो कैसे होगा, इसीलिए परिवार सब लोग मिल करके काम करते हैं, कि उन सभी के काम से शायद ही उनकी क्या जीविका, उनके दिन की रोटी पूरी होती है। देयरफॉर, अतः चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन मेकिंग बेंजल, इसी कारण बच्चे भी अपने माँ बाप के कामकाज में हाथ बटाते हैं। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के स्थान पर स्कूल नहीं जा पा रहे, इतनी गरीबी में जकड़े हुई है, इतनी गरीबी झेल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है व्हाट डज मुकेश ग्रैंडमदर से अबाउट देयर फैमिली प्रोफेशन। मुकेश की दादी उनकी कामकाज के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर प्रोफेशन का मतलब होता है उनके जो कामकाज, धंधा, पेशे जिसको कहते हैं। मुकेश के दादी तो पहले बताती है कि अरे हमारे तो भाग्य में ही लिखा था, क्योंकि मुकेश के पापा, मुकेश के दादाजी ना, मुकेश के जो परदादा, वो सब यही काम करके गुजर गए। तो यहाँ पर मुकेश के दादी का एकमात्र दिमाग में बैठ गया, ये तो भाई हम गरीब पैदा हुए ये काम करने के लिए, हमारे भाग्य में ही लिखा था। तो आंसर है आपका मुकेश's ग्रैंडमदर सेज दैट देयर फैमिली वाज born टू मेक वेंजल्स।
जैसे कि मैंने कहा कि मुकेश की दादी माँ कहती है कि उनका परिवार जो पैदा हुआ है क्या चूड़ी बनाने के लिए। शी बिलीव्स इट शी बिलीव्स इट इज देयर डेस्टिनी। यहाँ डेस्टिनी का मतलब ध्यान देना, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। मुकेश की दादी कहती है कि ये उनके भाग्य में लिखा है चूड़ी बनाना। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, नो वन कैन चेंज देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन। यहाँ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल प्रोफेशन का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत पेशा, पेशा। ठीक है। तो चूड़ी बनाना जो काम है मुकेश बना रहे हैं, उनके मम्मी, उनके पापा, उनके दादी, उनके दादा, परदादा, तो इट इज प्रोफेशनल कहते हैं। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, पेशा। विच हैज कॉन्टिन्यूड टू जनरेशन, और इनका है कि ये, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पर हर का मतलब मुकेश की दादी, कि मुकेश की दादी के अनुसार कि नो वन कैन चेंज, कि कोई नहीं बदल सकता है उनकी परंपरागत पेशे को, विच हैज कॉन्टिन्यूड फॉर जनरेशन, तो तभी तो जो पिछले कई जनरेशन से चलती हुई आ रही है। ठीक, ये यहाँ पर मुकेश की दादी के माइंड मेकअप, ये माइंड सेट है। परंतु मुकेश यहाँ कुछ अलग करना है। वाई डज द ऑथर कॉल द वेंजल इंडस्ट्री ए ट्रैप, और लेखिका क्यों कहते हैं कि चूड़ी के उद्योग सिर्फ एकमात्र क्या ट्रैप है, जाल है। तो लेखिका चूड़ी उद्योग को एक जाल क्यों कहती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सभी लोग वहां पर फंसे पड़े हैं। वे लोग अपनी मजबूरी के कारण कर रहे हैं, उनके कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर सब मिडिल मैन, दलाल, पुलिस वाले, जितने भी नेता, सब उसके अंदर वही लोगों को क्या, उनकी उनकी एक प्रकार का कहते नहीं, वो कमीशन खाना, कमीशन खोर इस टाइप का लगे पड़े हैं। तो आंसर, द ऑथर कॉल्स द वेंजल इंडस्ट्री ये ट्रैप, कि लेखिका वेंजल इंडस्ट्री को ट्रैप कहती है, बिकॉज पुअर फैमिलीज रिमेन स्टक इन इट फॉर जनरेशन, क्योंकि गरीब परिवार वाले इस पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हैं। पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, तो कह रहे गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, गरीबी, शिक्षा की कमी, एंड सोशल ट्रेडिशन प्रिवेंट, कि सामाजिक जो परंपरा है, प्रिवेंट मीन्स रोकती है, देम फ्रॉम लीविंग दिस वर्क एंड इंप्रूविंग देयर लाइव्स, कि उनको इस प्रकार की काम करने में या कुछ बेहतर सुधार करने के लिए इन सारे जो परेशानी, ये सारी जो मजबूरी यार रोकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आंख बंद करके लीजिए, ये पार्ट तो आना है, ये कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 7वां क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम होगा शॉर्ट में। व्हाट इज मुकेश ड्रीम एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये बता दिया मुकेश का सपना क्या है और वह दूसरों से किस प्रकार अलग है। मुकेश में एक जुनून था, जज्बा था। मुकेश का मानना है कि भाई मैं काम तो करूंगा, मुझे तो अपना काम चेंज करना है, मेरे से नहीं होगा ये। तो मुकेश इसीलिए अन्य लड़कों से, अन्य लोगों से काफी डिफरेंट सोच के हैं। मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का जो सपना था मोटर मैकेनिक बनना। अनलाइक अदर बॉयज ऑफ हिज फैमिली, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ मेकिंग वेंजल्स। ठीक है, तो कह रहे कि अन्य जो लड़के हैं, जो अन्य लड़के हैं, अनलाइक अदर बॉयज ऑफ हिज फैमिली, कि जो अन्य जो लड़के हैं, ठीक है, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू ट्रेडिशनल वर्क ऑफ मेकिंग वेंजल्स, की इस प्रकार के चूड़ी बनाने वाले काम को जारी नहीं रखना चाहता है। कौन करेगा भाई वही काम? ही वॉन्ट्स टू लर्न ए न्यू स्किल एंड चेंज ऑफ हिज लाइफ, कि वो नए नए हुनर, नए नए स्किल को सीखना चाहता है और अपने जीवन को बदलना चाहता है। ये क्वेश्चन यहां पर एक प्रकार का ध्यान देना, ये कुछ नया फ्यूचर क्रिएट करने की यहाँ पर क्या लाइन दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, ये सारा जो वर्ड्स है आपके लिए इजी सिंपल, आप देख सकते हैं सब सिंपल लैंग्वेज में यूज हुआ है। और यूपी बोर्ड की खासियत यही है कि बच्चों से उम्मीद करते सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन अंतिम में शॉर्ट में, व्हाई डज मुकेश ड्रीम गिव होप टू नरेटर, मुकेश का जो सपना है वो लेखक के आशा क्यों देता है? क्योंकि मुकेश इज डिफरेंट। मुकेश समथिंग इज, मुकेश की जो माइंड सेट है, मुकेश की जो एक इच्छा, जुनून है, जो पैशन है, वो काफी डिफरेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुकेश ड्रीम गिव्स होप, मुकेश की जो सपना है वो एक उम्मीद देती है, क्योंकि बिकॉज ही इज डिटरमाइंड टू ब्रेक, या ब्रेक का मतलब तोड़ना, या डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित कर लिया है, कि जिद कर लिया कि नहीं, मुझे अपनी इस पुराने परंपरा कार्य को तोड़ना है। ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के चक्र को, एंड चाइल्ड लेबर, और इस बाल मजदूरी को। तो ये बहुत ही एक बड़ा सोच की वाली बात है। हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर, की उसकी जो मजबूत इच्छा, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक शोज देयर दैट courage एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प ए पर्सन चेंज हिज नेचर। तो कह रहे हैं यहां पर कि मुकेश की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो मजबूत इच्छा,
एक इच्छा शक्ति है, ठीक है, क्या बनने की, एक मोटर मैकेनिक बनने की। ये दिखाता है कि उसकी साहस, नंबर वन उसकी साहस, दूसरा उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी जो जिद है, दृढ़ संकल्प है। कैन हेल्प ए पर्सन, एक व्यक्ति की मदद कर सकता है चेंज हिज फ्यूचर, अपने भविष्य की। तो प्रत्येक व्यक्ति में स्टूडेंट, यदि आप सोचते कि मेरा 10th मेरा 60 बना, 70 बना, 80 बना, तो आपको उस चक्र को तोड़ के भी 95 99 पे जाना, तो डेफिनेटली आपको ट्रैक, आपको उस प्रकार की पुराने गतिविधि को चेंज करके कुछ नया वेस्ट करना, देन यू विल गो अहेड, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको, कुछ फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब कुछ टाइम टेबल या कुछ अपना जो कार्य करने की जो तरीका है, रास्ता चुनना वही है, आपके कार्य करने की जो प्लानिंग को चेंज करना है, तब आप बेहतर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। मुकेश के बारे में उसका चरित्र चित्रण लिखना, मतलब ये वी हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मुकेश। मुकेश के बारे में यहाँ पर सब कुछ वर्णन करना है। मुकेश कौन है, और ध्यान देना, जब कैरेक्टर स्केच हो, मान के चलो लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया इजी है, संपूर्ण कहानी को लिखना। अब यहाँ पर केवल मुकेश के कैरेक्टर स्केच की बात कर रहे हैं, मतलब मुकेश की विशेष विशेष खूबी फंक्शन को उठाना, जैसे मोबाइल में फंक्शन उठा लाते हैं ना, यार यहाँ ये क्या प्रोमैक्स है, या इसका जीबी अच्छा रैम है, तो यहाँ पर मुकेश को जीबी रैम से तुलना करना है। मुकेश मुकेश की खूबी क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, मुकेश इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनिल जंग। मुकेश इस पाठ में एक महत्वपूर्ण पात्र है। ही रिप्रेजेंट्स द पुअर चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड टू वर्क इन द वेंजल इंडस्ट्री। मुकेश इस कहानी में अपने आप को सिद्ध करता है कि वो गरीब परिवार से, और उनको चूड़ी बनाने उद्योग में क्या उनको मजबूर किया जाता है काम करने के लिए। ये पुअर, ये पहला हेडिंग रहा, आपका दूसरा हेडिंग रहा, ये पुअर एंड हार्ड वर्किंग बॉय, कि ये गरीब है परंतु बहुत ही मेहनती लड़का है। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। ये सिटी फेमस फॉर ग्लास वेंजल्स। फिरोजाबाद लिखने के बाद आप तड़का लगा देंगे सीधा ना, तड़का, तड़का लगाने में सीधा एकदम फर्स्ट क्लास की। ये जो शहर है फिरोजाबाद, चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हिज फैमिली इज वेरी पुअर एंड अर्न्स दे आर लिविंग बाय मेकिंग बेंजल्स, की उसका जो परिवार है वो बहुत गरीब है और चूड़ी बना करके उस काम को करते हैं, उसी में वो लोग खुश हैं। लाइक अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों की तरह मुकेश आल्सो हेल्प्स हिज फैमिली इन दिस वर्क, कि अन्य बच्चों की तरह जिस प्रकार और भी परिवार के बच्चे चूड़ी बनाते हैं, तो मुकेश भी अपने परिवार की मदद करते चूड़ी बना करके। तो आप देख सकते हैं कि मुकेश की किस तरह के कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है। बहुत ही गरीबी, धन स्टूडेंट, गरीबी बहुत कुछ करवा देती है। तीसरा हेडिंग है आपका, ए बॉय विथ ए बिग ड्रीम, कि एक लड़का जो बहुत ही बड़े सपने का लेते हैं। क्या सपना बता दिया था, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदरवाइज बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, कि मुकेश अन्य लड़कों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। मुकेश क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू लर्न न्यू स्किल्स एंड इंप्रूव हिज लाइफ। इस लाइन को आप ना रट्टा मार लीजिए स्टूडेंट, रट्टा, कि मुकेश नए स्किल सीखना चाहता है और जीवन को वो पूरी तरह से बदलना चाहता है। इंप्रूव मीन्स बदलना, चेंज हिज लाइफ भी कर सकते हैं इंप्रूव ना। कंक्लूजन में थर्स इस प्रकार, मुकेश इज ब्रेव एंड होपफुल बॉय। ये लाइन ध्यान देना, आपका लाइन है ये इस प्रकार कि मुकेश एक साहस लड़का, होपफुल बॉय एक आशावादी लड़का है। हु वांट्स ए बेटर फ्यूचर, कि जो एक अच्छा भविष्य, अच्छा कैरियर चाहता है। भाई हर कोई चाहेगा मुकेश की जगह, ईच एंड एवरी पर्सन, हर कोई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये मदद कर रहा है सिंपल सरल भाषा में। मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में पिछले 13-14 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, एक इंटर कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। दूसरी चीज, ये ऑनलाइन में मेरा लगभग एक साल होने को गया है। तो यूपी बोर्ड में जो इस बार भी पढ़ा हूँ, तो लगभग मैं 100 की तो बात नहीं करूंगा, जो 7 के 7 सेट से जो मैंने कंपेयर किया है, क्योंकि मैं 2-3 महीने ही मैंने यूपी बोर्ड को टच रखा था, तो लगभग 80% सब वहीं फंसे थे। इस बार पूरा एकदम 100% फंसा के छोड़ूंगा मैं, ये मेरा पैशन है, डिटर्मिनेशन है। पढ़ना आपको है, मेहनत मैं कर रहा हूं, तो पढ़ना आपको है, केवल मेहनत मैं कर रहा हूं। आपको भी पढ़ के मेहनत करना है तो लग जाइए मेरे साथ स्टूडेंट्स, ये बेस्ट ऑफर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री, कि चूड़ी उद्योग में काम करने के जो खतरे हैं उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर हजार्ड्स का मतलब होता है खतरे। क्या होता है? खतरे। ठीक है, डेंजर का वर्ड नहीं, यहाँ पर खतरे। जब किसी चीज से खतरा होता है तो यहाँ पर हजार्ड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूड़ी बनाने के उद्योग खतरे। तो इंट्रोडक्शन आपका क्या है? द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री डिस्क्राइब्ड लास्ट स्प्रिंग बाय अनिचिंग इज वेरी डेंजरियस फॉर वर्कर्स स्पेशली चिल्ड्रन, कि ये जो बेंजल मेकर फैक्ट्री है ये कर्मचारियों के लिए तो खतरनाक है ही, और खासकर बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, डेंजर फॉर वर्कर्स 1 और 2, ये जो लाइन है, पार्ट का नाम, लेखक का नाम तो वही है, ये आपको दिखाना है। इंट्रोडक्शन में हमेशा हमेशा होता है कि इंप्रेस्ड होना है कॉपी चेकर को। लास्ट में कंक्लूजन में क्या आप थोड़ा, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कम शब्द होता है, बीच के जो दो और हेडिंग है उसको आप ज्यादा करके लिख दीजिए। ठीक है, मतलब एक लाइन ज्यादा लिखिए बट कम ना लिखिए, मेरा तो यही कहूंगा, ताकि एग्जामिनर बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। दूसरा आपका है डेंजरियस वर्किंग कंडीशन। डेंजरियस वर्किंग कंडीशन का मतलब यहां पर क्या है? ठीक है, तो काम, यहाँ पर क्या है? डेंजरस मीन्स खतरनाक, वर्किंग कंडीशन, तो यहाँ पर कह रहे हैं काम करने के जो खतरे हैं, उनकी जो दशा स्थिति है। तो कह रहे इन फिरोजाबाद मैनी वर्कर्स मेक ग्लास बेंजल, की फिरोजाबाद में कई सारे जो लोग हैं जो चूड़ी बनाते हैं, इन स्मॉल एंड डार्क रूम, छोटे और अंधेरे वाले कमरे में। दे वर्क नियर हॉट फर, यहाँ पर हॉट फर्नेस का मतलब होता है गर्म भट्टी के बगल में चूड़ी बनाते हैं। पॉलिश, यहाँ पर कांच, प्लास्टिक की कांच वगैरह घिसते, तो प्लास्टिक का सब रहते हैं। ठीक, फॉर लॉन्ग आवर्स, कई कई घंटों तक। द ब्राइट लाइट ऑफ द फायर डैमेजेस देयर आईज, यहाँ पर ब्राइट लाइट का मतलब होता है जो चमकीले आग के जो चमक है, चमक है, ठीक है, वो डैमेज खराब कर देते देयर आईज, काम करने वाले लोगों की आंख, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। एंड ऑफन कोज ब्लाइंडनेस, इस कारण से अंधा हो जाता है। तो ये जो काम है, ध्यान देना, चाहे वो छोटी अवस्था में अंधा कर दे रही है या बड़े लोगों को, तो सोचिए क्या मजबूरी रही होगी वहां के लोगों को। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम किस प्रकार वहां पर लोगों की समस्या होती है। ठीक है, वर्कर्स ब्रीथ हार्मफुल, कि लोगों को वहां पर सांस लेने में हानिकारक होती है। ठीक है, दिक्कत होती है। स्मोक एंड डस्ट, मतलब वर्कर्स ब्रीथ हार्मफुल स्मोक एंड डस्ट, कि वहां पर जो धूल कण धुआं के कारण उनको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। मैंने चिल्ड्रन गेट वंस ऑन देयर हैंड्स, कई बच्चों की तो हाथ वगैरह सब क्या जल जाते हैं, क्या है, जल जाते हैं। एंड सफर फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और सांस लेने की समस्या भी बढ़ जाती है। दे आल्सो फील टायर्ड एंड वीक बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ वीक, तो ध्यान देना, तो दे आल्सो फील टायर्ड, कि उन लोगों को थकान महसूस होती है, एंड भी कमजोरी होती है, क्योंकि लॉन्ग आवर्स वर्क, कई कई घंटों तक काम करके। तो कंक्लूजन में होता ही है इस प्रकार की समस्या। थस वर्किंग इन द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री इज वेरी हार्मफुल एंड रिस्की, तो कह रहा है इस प्रकार चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करना उनके लिए हानिकारक के साथ साथ जोखिम से भरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को स्टूडेंट आपको दिखाया गया। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इन विच सिटी डज मुकेश लिव, कौन से शहर में मुकेश रहते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली, तो ना तो आगरा में, ना दिल्ली में, ना कानपुर में, कह रहा तो ऑप्शन बी फिरोजाबाद में। फॉर व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस चीज के लिए? फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए? फॉर व्हाट इज किस लिए है प्रसिद्ध? कारपेट इंडस्ट्री के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री के लिए, लेदर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या? सी, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या था? टू बिकम टीचर, टीचर बनना, ड्राइवर बनना, बिकम मोटर मैकेनिक, या शोक, तो ऑप्शन क्या है? टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना इसका एकमात्र सपना था, उद्देश्य था। भाई होता हर किसी का, तो आप भी बड़ा सोच रखिए, सपना रखिए। ठीक है, सपना का मतलब ये नहीं कि बस केवल नींद आ जाए, सपना का मतलब ये होता है, ड्रीम का मतलब ये होता है कि वह चीज आपको सोने ना दे, मजबूर करे आगे बढ़ने के लिए। वेयर डू द वेंजल मेकर्स वर्क, चूड़ी बनाने वाले कहाँ काम करते हैं? इन लार्ज एंड कंफर्टेबल फैक्ट्रीज में? नहीं, इन स्मॉल एंड डार्क रूम, तो ऑप्शन देना स्टूडेंट्स की एक छोटे और अंधेरे वाले कमरे में भी लोग काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है
व्हाट बिलीफ डज मुकेश ग्रैंड मदर हैव अबाउट देयर वर्क, कि मुकेश के दादी माँ को कौन सा विश्वास होता है काम करने में, काम के लिए। इट इज टेम्पररी, जबकि टेम्पररी जॉब इट इज देयर डेस्टिनी वेरी बिग, तो उनके दादी का एकमात्र है, अरे ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है काम करना। कुछ लोग कहते नहीं, अरे नसीब नसीब वसीब कुछ नहीं होता, कर्म और मेहनत। जब मेहनत करेंगे ना, परिश्रम करेंगे, तो कर्म सकारात्मक है, तो उसी चीज से क्या अपना भाग्य बनता है। वो खाली कहने वाली बात है कि अरे होगा तो हो जाएगा, अच्छी तरह तो नसीब अच्छा था तो इतने परसेंट लाया, और उसका तो नसीब है तो वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी ने कहीं ना कहीं प्रयास किया, ध्यान देना, आप साल भर काम कर रहे हैं, जो भी लड़कियां या लड़कियां, ध्यान देना, जो मेहनत कर तो यार, खासकर एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए, वो लड़की केवल अपने परिवार से लड़के नहीं निकलती नरार से, उन समाज से, उन गलियों से कितने ताने सुनने के बाद वो लड़की परीक्षा की तैयारी करती है, तब जाके जब रिजल्ट आता है तो उसके मन में जो खुशी होता है, तो सोचिए उस समय अगल बगल के ताने एक तरफ, उस लड़की की जो मन में सुकून होता है और परिवार के प्रति जो एक गर्व महसूस होता है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट, मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी जीवन में कर लीजिए, आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, यू विल डेफिनेटली गो हेड, आप आगे बढ़ेंगे। ये दिखाया गया। तो उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आया है, तो इसको तैयारी कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, पाठ को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और जो मेरे नए हैं भाई बहन जो भी है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। आप किसी भी जिले जनपद से हो, किसी भी कोने से हो, गली से हो, मेरा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा को हर एक एक गली कोने तक पहुंचाना भारत देश के। तो मेरे साथ थोड़ा योगदान दीजिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक।